माई टेक वैली में आपका स्वागत है। तो आज हम एक लेक्चर लाए हैं आपके लिए। एक टॉपिक है व्हाट इज़ ओरेकल वर्चुअल बॉक्स एंड हाउ टू इंस्टॉल इट इन विंडोज 7। वर्चुअल बॉक्स क्या है और इसको विंडोज 7 में हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, आज ये देखेंगे। तो देखिए, वर्चुअल बॉक्स हो सकता है आपने सुना हो सकता है ना सुना हो। तो वर्चुअल बॉक्स क्या है? इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल ए ऑपरेटिंग सिस्टम विद इन अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है? देखिए, ज़रूरत, मान लीजिए आप मैक पर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई आप ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएं, मान लीजिए विंडोज़। ठीक है, तो विंडोज़ आप चलाना चाहते हैं। क्यों चलाना चाहते हैं जी? चलिए, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई प्रोजेक्ट है और आप चाहते हैं उसमें एमएस ऑफिस यूज़ करना। आपके पास एमएस ऑफिस तो है, लेकिन आप के पास जो एमएस ऑफिस है वो विंडोज़ पे चल सकता है। अब आप तो मैक यूज़ कर रहे हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसे कैसे चलाएंगे? ठीक है, या फिर सपोज़ कीजिए आप विंडोज़ पे काम करते हैं और आपको ज़रूरत पड़ी कि आपको कोई लाइनेक्स का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन चाहिए। आपका इंटरव्यू है या फिर आपके स्कूल में, कॉलेज में थोड़ा लाइनेक्स का बताया जा रहा है, तो आपको लाइनेक्स चाहिए। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? आप क्या करेंगे? या तो आप अपने कंप्यूटर में वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे आप अभी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं लाइनेक्स यूज़ करना, तो विंडोज़ हट जाएगी, लाइनेक्स आ जाएगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि डुअल बूट बना लीजिए, कि भाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। और तीसरा ऑप्शन है वर्चुअल मशीन। देखिए, वर्चुअल मशीन का जो ऑप्शन है वो बेस्ट क्यों रहता है, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। पहला रीज़न ये है कि जैसे पहला ऑप्शन क्या था आपके पास, कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम हटाइए और लाइनेक्स डाल लीजिए। ठीक है, या मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम हटाकर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना। तो उस केस में क्या होता है कि आप ऐसा, मुझे नहीं लगता आप ऐसा चाहेंगे कि आपका सारा सिस्टम ख़त्म हो जाए, पहले वाला आप चाहते हैं पहला भी रहे। तो जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि भाई मेरा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहे और दूसरा भी रहे, ठीक है, दूसरा मैं डालना चाहता हूँ। अब आते हैं जी सेकंड ऑप्शन पर, कि दूसरा हमारा ये ऑप्शन था कि डुअल बूट कर लेते हैं जी, आधा आधा कर लेते हैं। तो देखिए, ये प्रॉब्लम कुछ केसेस में सॉल्व, आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर भी सकता है, कुछ में नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एडवांस यूज़र नहीं हैं, बहुत एडवांस यूज़र नहीं है, आपको नहीं पता कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे पार्टीशन बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, बहुत मतलब आपको टेंशन लगती है। आप चाहते हैं यार यूज़ हो जाए, किसी तरह इंस्टॉल हो जाए। तो ठीक है, वो हालांकि हम कर सब कुछ सकते हैं, देखिए, लेकिन डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आप कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन बहुत सारे हैं और मैं एक एक करके सबकी वीडियो अपलोड करूँगा। आज मैं जो वीडियो आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसमें वो ये कि वर्चुअल बॉक्स का यूज़ कर कर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये कोई मतलब आप ये ना समझें कि जस्ट एक ये मतलब बहुत लिमिटेड आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। नहीं जी, ये पूरा एक कंप्यूटर होगा अपने आप में। लोग प्रोफेशनली यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो बच्चों का खेल नहीं है, मतलब बच्चों वाला खेल नहीं है कि ऐसे ही कुछ बना दिया। ठीक है, तो ओरेकल कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है और अच्छा है। एक और टूल है वो जो है उसका भी, वो भी काफ़ी सुना होगा आपने या नहीं सुना भी हो तो जान लीजिए, VMware। ठीक है, तो VMware और ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स, तो ये काफ़ी चलते हैं जी मार्केट में वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए। और भी तरीके हैं, तो उनको हम बाद में देखेंगे। तो टू मेक ए वर्चुअल मशीन, तो यहाँ पर जो आपने कहा ना कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, तो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअल मशीन कहते हैं, क्योंकि वो हुई ना आपकी एक मशीन, एक वर्चुअल कंप्यूटर। ठीक है जी, चलिए, थ्योरी ख़त्म, काम शुरू। तो जी सबसे पहला काम होगा हमारा वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करने का। ठीक है, तो वर्चुअल बॉक्स आप कैसे डाउनलोड करेंगे जी? आप जाएंगे गूगल पे, ठीक है, आप लिखेंगे ओरेकल वर्चुअल, जैसे आप ये लिखेंगे ये आ ही जाएगा वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, आपकी एक वेबसाइट खुलेगी, आप इसको अगर याद रख सकते हैं डायरेक्ट भी है, www.virtualbox.org। सबसे बड़ा आइकन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दिए जी, कुछ नहीं करना। ठीक है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, तो आपको किसी बात की कोई टेंशन लेनी भी नहीं है। तो जी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। यहाँ पर लिखा विंडो होस्ट। अब ये एक टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, होस्ट का मतलब क्या होता है? होस्ट का मतलब होता है कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या होस्ट मशीन होगी।
और जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल करेंगे उसे हम कहेंगे गेस्ट। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, विंडोज मशीन में आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो विंडोज मशीन आपकी होस्ट हो गई। और कल को मैं आपको अगर एक लेक्चर दूं और उसमें कहूं कि जी लाइनेक्स कैसे इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल बॉक्स में, तो मैं कहूंगा जी मेरी गेस्ट मशीन जो हो गई वो लाइनेक्स की हो गई। ठीक है जी, चलिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए विंडोज़ होस्ट पे। अब ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, मैंने देखिए किया हुआ है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, आप कर लेना। अब मैं जब ये डाउनलोड हो गया तो मैं गया शो इन फोल्डर्स, ये मुझे दिखाई दिया जी मेरे डाउनलोड्स में। ठीक है, मैं चाहूँ इसको यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ से कट कर कर अपना जो भी सॉफ्टवेयर फोल्डर है उसमें इसको डाल सकता हूँ। फिलहाल मैंने क्या किया, मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया जी। अब देखिए ये क्या कहता है जी, डू यू वांट टू रन दिस फाइल, सिक्योरिटी वार्निंग, हाँ जी कर दीजिए रन। अच्छा ये स्क्रीन आ गई, नेक्स्ट, सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहने दो, नेक्स्ट। अच्छा क्रिएट स्मार्ट मेन्यू एंट्रीज, ये अगर आप चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे आइकन हो, यहाँ हो वहाँ हो, रजिस्टर फाइल आप रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, चलने दीजिए, नेक्स्ट। वार्निंग नेटवर्क इंटरफेसेस, ये नेटवर्क इंटरफेसेस क्या होता है जी, आप अगर इंटरनेट यूज़ करते हैं अपनी मशीन में तो आपका एक लैन कार्ड लगा होगा, या यूँ कहिए केबल आ रही होगी जी, एक लैन केबल आप कहते होंगे बड़े सिंपल से। लैन केबल क्या होती है, कैसे लगाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, वो भी सब हम वीडियो डालेंगे अगर आपको नहीं पता। फिलहाल इसमें आप क्या कीजिए, देखिए कह रहा है प्रोसीड विद इंस्टॉलेशन नाउ, हाँ ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है वैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है नेटवर्किंग फीचर विल रीस्टार्ट योर नेटवर्क कनेक्शन एंड टेम्परेली डिसकनेक्ट यू फ्रॉम द नेटवर्क। अगर आप नेटवर्क पे हैं तो क्योंकि ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को यूज़ करेगा तो 1 सेकंड के लिए हो सकता है ये उसको डिसकनेक्ट कर दे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। चलो जी कोई टेंशन नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कह रहा है, बस वार्निंग है। यस इंस्टॉल, कुछ नहीं किया जी, ठीक है, कहीं कोई एडिटिंग नहीं, कहीं कोई चेंज नहीं, सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा अब यहाँ पर ये पूछ रहा है डू यू वांट टू अलाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन दिस कंप्यूटर, ये विंडोज़ पूछ रही है जी कि कर दें, कर दे भाई। अच्छा यहाँ पर एक ये पेन ड्राइव इंस्टॉलेशन जैसा कुछ दिखाता है, पेन ड्राइव सी बनी आती है। एक्चुअली ये है क्या, ये USB का एक इनका ड्राइवर है जो कम्युनिकेट करेगा। मान लीजिए विंडोज़ में आप कुछ USB लगाएं तो अंदर वाले में ऑपरेटिंग सिस्टम में जाए या ना जाए, वो भी हम देखेंगे एक लेक्चर, जिस लेक्चर में हम ये देखेंगे ना कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन भी समझ लेंगे। फिलहाल इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। एक और आया जी, इसको भी इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इसको भी इंस्टॉल कर देना है। लीजिए जी फिनिश, भाई वाह, देखिए जी तो ये इसकी स्क्रीन खुल गई, ये आ गया जी रन होकर। ये है जी वर्चुअल मशीन, यहाँ पर आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे, ये वर्चुअल बॉक्स है, ठीक है, और एक कल VM वर्चुअल बॉक्स मैनेजर। तो आप देखिए ये आइकन आ गया मेरा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये खुलता है। ठीक है, तो किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे इसमें वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं, और मतलब अगर मुझे यूबेंटू इंस्टॉल करना हो, विंडोज़ के अंदर विंडोज़ भी इंस्टॉल करनी हो, मान लो मैं चाहता हूँ कि XP इंस्टॉल करनी है जी, मुझे कुछ पुराना कोड चलाना है जो XP पे चल सकता है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और मुझे इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आजकल लाइनेक्स बड़े अलग अलग बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं लाइनेक्स के, वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है और आपके सिस्टम पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता और आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।